देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो इसको हमें सरल करना है। cos थीटा, तो cos थीटा का इसका इस अवयव में अंदर गुणा कर देंगे, sin थीटा इसमें गुणा कर देंगे, उसके बाद दोनों अवयव को हम जोड़ देंगे। तो करिए गुणा। cos थीटा का गुणा cos थीटा में हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा गुणा sin थीटा में हो जाएगा। ठीक है, तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरह इस cos थीटा का इसमें हो जाएगा माइनस sin थीटा में, तो ये हो जाएगा माइनस का sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और cos थीटा का cos थीटा में गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस, यही काम हम यहां करेंगे। तो साइन का गुणा साइन में, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का माइनस cos थीटा में, तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा का इस cos थीटा में होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा गुणा साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दो सिंपल से समान कोड के अवयव मिल गए हमें, इन दोनों अवयवों को हम जोड़ देंगे। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बताया संगत अवयव जोड़ते हैं। दूसरे अवयव में दूसरा अवयव, तो साइन थीटा कॉस थीटा, और ये है माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला अवयव जोड़ेंगे इसमें, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और लास्ट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आते हैं तो पता होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ये साइन थीटा cos थीटा और साइन थीटा cos थीटा दोनों एक प्लस में एक माइनस बड़े आराम से कट जाएंगे, यहां भी कट जाएगा और यहां भी 1 हो जाएगा इसका। तो क्लियर है, इसकी वैल्यू 1, ये 0 कट के ये भी 0 और ये वाला 1, तो ये इकाई अवयव में प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। ये लिखा है कि x तथा y याद कीजिए कि x, यहां दो समीकरण दिए गए x और y में, तो x प्लस वाई 7025, x माइनस वाई 3003। ध्यान रहे यहाँ x और y कैपिटल लिखे हैं और ये अवयव हैं, तो हमें ऐसे दो अवयव निकालने हैं जिनका योगफल ये आ जाए और अंतर ये वाला आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं। तो सिंपली हम लोगों ने समीकरण सॉल्व किए होते हैं इस तरह से, जैसे कक्षा हाई स्कूल में हमने विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण सॉल्व किए हैं। ठीक है, जैसे समीकरण देखा होगा आपने, x प्लस वाई बराबर दिया है 5, x माइनस वाई बराबर दिया है 2। ठीक है, तो सिंपली जब इनको हमें सॉल्व करना है तो सबसे सरल विधि हमारी विलोपन विधि होती है, किसी एक x के y की कोएफिशिएंट इक्वल करें और उनको काट दें। ठीक है, चिन्ह बदल कर। तो यह दिखाई दे रहा है कि बाई और बाई प्लस और माइनस के बड़े आराम से कट जाएंगे, एक्स और एक्स जुड़ के 2x हो जाएंगे, 5 और 2 यहाँ पे 7 हो जाएंगे। ठीक है, एक्स का मान आ जाएगा 7/2 को भाग में दे देंगे। तो सेम इसी तरह यही काम है, बस यहाँ संख्याएं होकर यहाँ अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ भी दो कंडीशन दिखाई दे रही है हमें, बाई प्लस का बाई माइनस का, बड़े आराम से यहाँ पे ये इन दोनों अवयवों को हम जोड़ देंगे। इसको एक काम कर, इसको डाल दें समीकरण नंबर 1, इसको डाल दें समीकरण नंबर 2। तो जब जोड़ेंगे बाई से बाई यहाँ पर कट जाएगा, तो x और x हो जाएगा 2x बराबर, इन दोनों अवयवों को हम जोड़ेंगे, तो दोनों समान कोट के वर्ग अवयव हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो संगत अवयव जोड़ दें इसमें। 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 2, और 5 और 3 8। ठीक है, तो 2x बराबर आ गया। अब इसमें हम x बराबर निकालेंगे, तो ये जो 2 आया है वो भाग में जाएगा, तो भाग में जाने के लिए इसको 1/2 10 0 2 8। ठीक है, तो यही 2 का पूरे में भाग आ जाएगा, तो निकाल दें इसमें x का जो मान आ गया 2 का प्रत्येक अवयव भाग हो जाएगा 5 0 1 और 4, तो ये अवयव x का मान आ गया। ठीक है, अब अवयव x का मान समीकरण 1 में रख दें हम और y का मान निकाल लेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए 5 0 1 4 प्लस वाई
बराबर 7025। ठीक, अब y बराबर निकालने के लिए 7025 ये पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर अगर माइनस में जाएगा 5014। ठीक है, तो घटा दें भाई संगत अवयव में संगत अवयव, 7 में से 5 गए 2, 0 में 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, तो ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम विलोपन विधि से दोनों समीकरण हल करके x और y अवयव का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी का सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखें, सेम इसी तरह है, वहां तो बड़े आराम से y से y कट गया था, लेकिन यहां नहीं कट रहा है। तो यहां विलोपन विधि की तरह हमें पहले ही कोएफिशिएंट x और y के किसी x का या y का कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। तो किसी में भी भाई यहाँ 2 है या 3 है तो इसको इक्वल करें, या तो यहाँ 3 है 2 है y को इक्वल करेंगे, तो दिखाई दे रहा है कि 2 और 3 इनका अगर x के इक्वल करेंगे तो 3 और 2 का लासा 6 आएगा, यहाँ भी 6 बनाएंगे, यहाँ भी 6 बनाएंगे, इसके लिए हमें इसमें 3 का गुणा इसमें 2 का गुणा। अगर y के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो चाहे जो इच्छा हो जैसे चाहे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलो y कोएफिशिएंट इक्वल करते पहले। समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर कर दो भाई। समीकरण 1 में हम 2 का कर रहे हैं तो 2 तिया 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर, इसमें कर दें 2 का गुणा, तो प्रत्येक अवयव में 2 का गुणा होगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 0। समीकरण 2 में 3 का कर रहे हैं, इसमें 3 का कर दें तो 3 का 9x, 3 दूनी 6y बराबर, इसमें 3 का करेंगे प्रत्येक अवयव में तो 3 दूनी 6 माइनस के 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। तो ये 2 समीकरण हो गए। ठीक है, अब इनको बड़े आराम से हम y से y काट सकते हैं, लेकिन दिखाई दे रहा है कि यहाँ दोनों जो हैं वो एक ही चिन्ह के हैं। तो एक ही चिन्ह के हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनको घटाना पड़ेगा। ठीक है, घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, यहाँ y से y कट जाएगा। तो 4x में से 9x गया तो बचेगा माइनस का 5x, यहाँ घटा दें तो आप भी घटाने के लिए संगत अवयव में संगत अवयव घटेगा। 4 में से 6 गए माइनस के 2, 6 में से 6 घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 12 हो जाएंगे। 8 में से ये भी 3 घटेगा तो 11 हो जाएंगे, और 0 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे। तो x बराबर, माइनस को उधर भेजेंगे, 5x बराबर, तो ये प्लस का हो जाएगा 2, माइनस के 12, माइनस के 11 और 15। अब 5 को भाग में भेज दें तो x बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1/5 लिख सकते हैं, 2 माइनस 12 माइनस 11 और ये 15। ठीक है, तो अंदर अगर कर दें तो x की वैल्यू 5 के अंदर भाग दे दें अगर, ठीक है, हम ऐसा भी छोड़ सकते हैं, क्यों भाग केवल इसमें जा रहा है और किसी संख्या में जा नहीं रहा है, तो चाहो तो छोड़ सकते हैं। 2/5 माइनस के 12/5 माइनस 11/5 और 5 तिया 15 3, इसमें भाग चला गया, तो ये तो वैल्यू आ गई x की। ठीक है, तो सेम अब x का ये मान रखना किसी समीकरण में, तो x का मान समीकरण किसी में एक में रख लेते हैं, एक में रखने पर, तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0। तो 2x का मान रखेंगे इसमें 2/5 माइनस के 12/5 माइनस 11/5 और 3 प्लस का 3y बराबर 2 3 4 0। तो अब 2 का अंदर गुणा हो जाएगा,
ठीक है, तो अंदर गुणा कर दें 2 का, उसके बाद इसका पक्षांतर कर देंगे। तो 4/5 माइनस के 12 दूनी 24/5, 22/5 और 3 दूनी 6, तो प्लस का 3y बराबर आ गया 2340। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे 3y बराबर। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा माइनस कर दे रहा हूं, अंदर रख के चलो कर दे रहे हैं। 2 माइनस 4/5 आएगा, 3 प्लस का 24/5 आ जाएगा, 4 प्लस 22/5 आ जाएगा और 0 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर वाले जो पक्षांतर होंगे तो क्या आ गया, 5 दूनी 10 में से 4 गया 6/5, 5 तिया 15 और 24, तो 24 34 5 39/5, 5 चौक 20 और 22 42/5 और ये बचा माइनस का 6, 3y बराबर। तो y बराबर के लिए इसमें अंदर 3 का भाग जाएगा प्रत्येक अवयव में, तो पहला 2/5 हो जाएगा, ये 13/5 हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा और माइनस का 2, तो ये वैल्यू आ गई y की। तो इस तरह से दोनों समीकरण हल करके हम x और y के मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, सेम उसी तरह सवाल है ये, और इसमें और सिंपल कर दिया इन्होंने, y का मान दे दिया निकाल के, तो हमें केवल x का ही निकालना है। ठीक है, तो y का तो निकल ही रखा है, तो ये समीकरण दिया है, इसमें y का मान रखना है। ठीक है, तो 2x प्लस y का मान लगा दो इसमें 3214 और इधर है 10 माइनस 3 2, तो 2x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो मैं सीधा सीधा कर दे रहा हूं, माइनस 1 में से 3 गया -2, 0 में से 2 गए -2, -3 और ये माइनस का 1 करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा और 2 में से 4 जाएंगे माइनस के 2। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 का भाग हो जाएगा, तो माइनस का 1 -1 -2 और माइनस का 1, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो 9 में ये अवयव दिया गया है, ये दो अवयवों का योगफल इस तीसरे अवयव के बराबर है। तो पहले हमें इन LHS को सॉल्व करके एक अवयव बनाना पड़ेगा, तब उसका जो तुलना करेंगे हम दूसरे अवयव से करेंगे। तो ये 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, ये 2 का गुणा कर दें, इनको जोड़ दें, तो 2 2 3 6 0 और 2x प्लस y 0 1 2 बराबर, इधर है 5 6 1 8। तो अब ये दोनों जोड़ दो, तो 2 प्लस बाई 6 और 0 6 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा और 2x प्लस 2, तो बराबर आया 5 6 1 8। ठीक, अब एक 2/2 का अवयव इधर आ गया, एक 2/2 का इधर आ गया, तो दोनों अवयवों की संगत अवयवों की तुलना कर देंगे हम, तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो 2 प्लस बाई इक्वल टू आ जाएगा 5 के। ठीक है, 6 6 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, इनकी तुलना करने की आवश्यकता है नहीं हमें, और 2x प्लस 2 बराबर है 8 के। इसे समीकरण 1 डाल दो, इसे समीकरण 2 डाल दो, तो दिख रहा है बड़े आराम से। समीकरण 1 से 2 पक्षांश बाई बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 3, और समीकरण 2 से 2x बराबर 8 माइनस 2, तो 2x बराबर आ गया 8 में से 2 गए 6, तो x बराबर 6/2, तो x का मान आ गया 3, तो x वाई 3 आ गया और y का भी 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से दोनों मान हमारे निकल के आ गए। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए अभी ये भी दिया है इसमें, तो हल करके हमें
एक्स वाई जेड टी की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करें हम, ये वाला देखो ये प्लस है केवल, ठीक है, ध्यान रहे, इसको पक्षांतर कर दें सीधा सीधा। पहले इनका अंदर गुणा कर लें 3 का दोनों का, तो 2x जेड वाई टी, ठीक है, और प्लस गुणा करें 3 -3 0 और 3 दूनी 6, इस 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 का 9, 3 बचे 15, 3 चौक 12 और 3 18, ठीक। इस वाले आव्यूह को पक्षांतर कर दो, तो इधर ये आव्यूह बचेगा केवल, तो 2x जेड वाई टी बराबर, पक्षांतर करेंगे तो आव्यूह पूरा माइनस में जाएगा, ठीक। तो घटा दें डायरेक्ट सीधे सीधे, चलो घटा देते हैं, 9 में से 3 गए 6, 15 और 3 इधर प्लस का हो जाएगा 18 हो जाएगा, 12 में से 0 गया 12 और 18 में से 6 गए 12, ठीक। अब इस 2 का इधर भाग भेज दो, तो प्रत्येक अवयव में ये सॉरी एक्स है, एक्स जेड वाई टी, तो 2 का भाग दे रहे हैं प्रत्येक अवयव में, तो आ जाएगा 2 तिया 6, 2 ने 18, 2 छिंग 12 और 2 छिंग 12। अब एक सिंपल से दो आप भी हमारे पास सामने आ गए कि एक्स जेड बाई टी बराबर इधर 3 9 6 6, ठीक है। तो सीधे सीधे हम संगत अवयवों की तुलना कर देंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर x बराबर 3, ठीक है, y बराबर 6, z बराबर 9 और t बराबर भी 6। तो इस तरह से x y z तीनों मान ये आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह से, इसमें भी x और y के मान निकालने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अंदर गुणा कर दें भाई, इधर एक आव्यूह तुलना हम तब कर पाएंगे जब एक आव्यूह उधर आ जाएगा एक आव्यूह उधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहले सोल्व करके दोनों जो आव्यूह दिखाई दे रहे हैं दोनों को जोड़ के पहले सिंगल आव्यूह में ले आए हैं। तो x अंदर आ जाएगा 2x और इसमें 3x प्लस ये माइनस का y और प्लस का y बराबर 10 और ये 5। अब दोनों आव्यूह ये समान कोट के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2x माइनस y और नीचे आ जाएगा 3x प्लस y, और इधर आ गया 10 और ये 5, ठीक है। अब हम इनके संगत अवयवों की तुलना कर दें, तो संगत अवयवों की तुलना जब करेंगे तो पहला अवयव पहले के बराबर कर दें, 2x माइनस y बराबर 10 और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर कर दें 3x प्लस y बराबर 5, ठीक। तो अब हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए इसमें। अब क्या दिक्कत है भाई साहब, बड़े आराम से इन दोनों समीकरणों को हल कर दें, ठीक है। y माइनस y प्लस माइनस y सीधा सीधा जोड़ देंगे, कट रहा है, तो 22 बाई कट गया, 2x और 3x कितने हो गए जी 5x, इधर आ गया 10 और 5 15, तो x बराबर आ गया 15/5, तो x का मान आ गया 3, ठीक है। अब x का मान उठा के समीकरण 1 के 2 किसी में रख दें, तो x का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, 2 में y प्लस का है, तो 2 में रखेंगे तो 3 गुणा 3 प्लस का y बराबर 5, तो 3 का 9 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर आ गया 5 माइनस के 9, y की वैल्यू आ गई माइनस के 4, ठीक। तो इस तरह से x और y दोनों मान निकल के आ गए। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें, सेम उसी तरह दिया गया यहाँ भी। तो यहाँ भी देखो, यहाँ तो एक आव्यूह है, इसमें केवल 3 का गुणा करना है, और इन दोनों आव्यूह को पहले हमें जोड़ के एक सिंगल आव्यूह में ले आए, उसके बाद हम तुलना कर पाएंगे। तो कर दें 3x 3y 3z 3w
बराबर इन दोनों अवयवों को जोड़ दें। तो x प्लस 4 ये हो गया 6 प्लस एक्स प्लस वाई, ये -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, और ये 2w प्लस 3। ठीक है, तो अब तुलना कर दें। संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो 3x बराबर x प्लस 4। ठीक, यहां से चाहे तो भी निकाल सकते हैं, बाद में निकाल लें। तो सही मिलकर डाल दो इसे 1। दूसरा आ गया 3y बराबर 6 प्लस एक्स प्लस वाई, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, 3z बराबर -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, समीकरण 3 हो गया। और 3w बराबर 2w प्लस 3, ये समीकरण 4 हो गया। अब इन चारों समीकरण हल करके हमें एक्स वाई जेड डब्लू मान निकाल देंगे। तो कर दे भैया, अब तो ये स्कूल वाला काम है। तो समीकरण 1 से दिखाई दे रहा है कि x को उठा लाइए, 3x माइनस एक्स बराबर बचेगा 4, तो 2x बराबर 4, x का मान आ गया 2। ठीक, x का मान 2 हम समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 से 3y बराबर 6, x की 2 रख देंगे, प्लस y 2 18, 3y में से 1 y जाएगा, 2y बचेंगे, 6 2 8, तो y का मान आ गया 4। ठीक है, अब y का मान 4 आ गया, तो x और y दोनों निकल आए। अब समीकरण 4 से हम w का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 4 से, समीकरण 4 है 3w माइनस 2w बराबर 3। ठीक है, तो इधर उठा लाए तो 3w 1w बराबर बचा, तो w बराबर आ गया 3, और w का मान रख दें समीकरण हम 3 में, तो z का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 है 3z बराबर -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, तो 3z बराबर -1 प्लस जेड, और डब्लू जगह लगा दो 3, तो जेड तो इधर उठा लाइए, 3z माइनस जेड, और ये 3 में से 1 गया, 2 बच गया, तो 2z बराबर आ गया 1। तो इस तरह से चारों वैल्यू जो थी, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर 3, ये चारों मान निकल के आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गए इसमें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।